हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ऑल इंडिया टेस्ट जीके जीएस का। दोस्तों ऑल इंडिया टेस्ट करने वाले हैं जो दोस्तों आपकी विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन 2023 में जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हुए हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं। आजकल दोस्तों परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चंस का ट्रेंड बढ़ गया है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी, विंदार नदी, मादर नदी या दोस्तों सादिकौर नदी? बताइए। जो हड़प्पा कालीन स्थल है लोथल वह किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों वह भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन युग्म की पहचान करें। चंद्रयान 3 का लिफ्ट भार लगभग 3900 केजी है। चंद्रयान 3 के लैंडर व रोवर की मिशन लाइफ लगभग 14 लूनर डे है। लैंडर विक्रम का अकेले वजन 1752 केजी है या केवल रोवर का भार या वजन 26 केजी है? दोस्तों चंद्रयान 3 आप सभी को याद होगा, हमारी आन बान शान इसरो ने दोस्तों क्या किया था? 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। कब किया था दोस्तों? 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। किसने दोस्तों? इसरो ने किया था। कहां पर दोस्तों हमारा चंद्रयान उतरा? तो हमारा चंद्रयान कहां पर उतरा दोस्तों? हमारा जो चंद्रयान है वह चांद के नॉर्थ पोल पर उतरा, जहां पर दोस्तों उतरने वाला भारत पहला देश बन चुका है। दोस्तों जो चांद पर जो लैंडर और रोवर भेजा गया था उसकी जो मिशन लाइफ थी वो 1 लूनर डे थी। कितनी दोस्तों? 1 लूनर डे, यानी पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर थी। अर्थात दोस्तों जो दूसरा कथन है यह असत्य युग्म है, क्योंकि यहां पर लिखा है लैंडर व रोवर की जो मिशन लाइफ है वह लगभग 14 लूनर डे थी, जबकि दोस्तों वो 14 लगभग पृथ्वी के दिनों के बराबर थी, 1 लूनर डे के बराबर थी। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारा चंद्रयान 3 जहां पर उतरा है उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? शिव शक्ति नाम दिया गया है। और दोस्तों हमारा जो चंद्रयान 2 जहां पर फेल हुआ था, जहां पर गिरा था हमारा चंद्रयान 2, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा भविष्य में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जीव प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? चीता, कृष्णगिरियु या उड़न गिलहरी या दोस्तों हिम तेंदुआ? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो दोस्तों प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, या दोस्तों जिसको प्राकृतिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया है? तो दोस्तों वह है चीता। चीता को प्राकृतिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिम तेंदुआ जो है, हिम तेंदुआ कहां पाया जाता है? हिमाचल व उत्तराखंड में देखे जाते हैं। कहां दोस्तों? हिमाचल व उत्तराखंड में हिम तेंदुआ पाया जाता है। और दोस्तों यह जो है लद्दाख और हिमाचल का दोस्तों क्या है? यह राजकीय पशु भी है। कहां का दोस्तों? लद्दाख व हिमाचल का क्या है? राजकीय पशु भी। और दोस्तों जो कृष्ण ग्रीव है यह एक सारस है। यह कहां पाया जाता है? यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहां दोस्तों? J&K यानी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दोस्तों भारत में उड़न गिलहरी की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। किसकी दोस्तों? उड़न जो गिलहरी होती है इसकी 7 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। यदि आपसे कभी पूछ लेता है कि बताइए उड़न गिलहरी की भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वह 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। हार्मोन के तौर पर किस विटामिन को माना जाता है? दोस्तों कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी माना जाता है? क्या हार्मोन भी माना जाता है? राइबोफ्लेविन, विटामिन ई, विटामिन सी या दोस्तों विटामिन डी? बताइए इस विटामिन को दोस्तों माफ करिए किस विटामिन को हार्मोन के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है? तो वह है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5।
भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? किसका दोस्तों? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? दिल्ली, आड्यार, कोलकाता, महाबलीपुरम। बताइए। तो दोस्तों जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी इसका मुख्यालय भारत में आड्यार पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, एमजी रानाडे या राजा राम मोहन राय? बताइए। प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका जो प्रकाशन है वह स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कहाँ है? नागार्जुन सागर, भीतरकणिका नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क या दोस्तों काबुल लामजाओ नेशनल पार्क? बताइए। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? तो दोस्तों वह है भीतरकणिका नेशनल पार्क। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पहला कौन सा है और कहां पर है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोईता वंदना किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, उत्तराखंड, ओडिशा या तेलंगाना? बताइए दोस्तों। जो बोईता वंदना है यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह बोईता वंदना जो है यह किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। कहां संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 2016, 2017, 2015 या 2019 में? बताइए दोस्तों। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों इसका शुभारंभ 2017 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? झांसी, आगरा, हरदोई या कानपुर? बताइए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है? बताइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है? तो वह है साथियों झांसी जिले में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र नागपुर में व्यवस्थित है। यानी दोस्तों जो नीरी का मुख्यालय है वह कहाँ है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का सही संयोजन क्या है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई या त्रिचनापल्ली? बताइए। जो दोस्तों नीरी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनका सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों जो नीरी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं उसमें पहले दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर हैदराबाद और फिर कोलकाता में है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विद्वान लेन पुल ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी? दारा सिकोह को, इब्राहिम द्वितीय को या दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला को या दोस्तों जहांदार शाह को? बताइए। प्रसिद्ध विद्वान लेन पुल ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों किसको दी थी? बताइए किसको दी थी? तो दोस्तों दारा सिकोह को दी थी। किसको दी थी? दारा सिकोह को दी थी। यह कौन था दोस्तों? यह शाहजहां का बड़ा पुत्र था। किसका दोस्तों? शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। यह दोस्तों क्या था? एक व्यक्तिगत रूप से विद्वान व्यक्ति और उदार व्यक्ति भी था, इसलिए दोस्तों लेन पुल ने इसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको दारा सिकोह ने शाह बुलंद इकबाल की भी संज्ञा उपाधि प्रदान की थी। किसने दोस्तों? दारा सिकोह को जो है शाह बुलंद इकबाल की संज्ञा किसने प्रदान की थी? यदि आपसे पूछ ले तो शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की भी संज्ञा प्रदान की थी। यह क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, सामवेद, पंचविश ब्राह्मण या अथर्ववेद तांडेय ब्राह्मण? बताइए कौन सा युग्म है जो दोस्तों संयोजित नहीं है, यानी सही मिलान जिसका नहीं है? तो वह है दोस्तों अथर्ववेद तांडेय ब्राह्मण। यह दोस्तों संयोजित नहीं है।
अथर्ववेद का जो संबंध है वह अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो दोस्तों है वह कौन सा है? गोपथ है। क्या है दोस्तों? गोपथ है, बल्कि तांडेय ब्राह्मण नहीं है। तांडेय ब्राह्मण दोस्तों पंचशिव, किससे दोस्तों? पंचशिव ब्राह्मण का एक उपनाम है। क्या है दोस्तों? एक अन्य नाम है तांडेय ब्राह्मण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है? परिशिष्ट पर्व, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि या गार्गी संहिता? बताइए दोस्तों, कौन सा ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है? तो वह है दोस्तों प्रबंध चिंतामणि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शीशम के विषय में निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शीशम एक पर्णपाती वृक्ष होता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। उपयुक्त में से सत्य कथन की आपको पहचान करना है। शीशम के विषय में दोस्तों कौन से कथन हैं जो बिल्कुल सही हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह 1 और 2 यानी दोनों कथन इस चीज के इसके शीशम से संबंधित सही हैं। शीशम एक पर्णपाती वन भी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति भी है। दोस्तों शीशम की जो लंबाई है आपने खूब देखा होगा, इसकी लंबाई 25 से 30 मीटर होती है। कितनी होती है? 25 से 30 मीटर होती है। और दोस्तों जो शीशम है यह पंजाब का राजकीय वृक्ष भी है। कहाँ का दोस्तों? पंजाब का राजकीय वृक्ष भी है। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार चंद्रा, केसी नियोगी, के संथानम या दोस्तों पीवी राजमन्नार? बताइए, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे। और दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 280 में मिलता है। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 280 में मिलता है संविधान में। आगे बढ़ते हैं। तीसरे गोल में सम्मेलन में प्रतिनिधियों के विचार विमर्श किस वर्ष के आखिरी महीने में हुए थे? 1932, 1930, 1931 या 1929? दोस्तों तीसरा जो गोल में सम्मेलन में प्रतिनिधियों के जो विचार विमर्श हैं वह किस वर्ष के आखिरी महीने में हुए थे? दोस्तों 3 गोल में सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। जिसमें से दोस्तों जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे इन्होंने तीनों में भाग लिया। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कौन सा व्यक्तित्व है जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए? तो दोस्तों वे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वह दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वह ऑप्शन ए 1932 हो जाएगा। और दोस्तों महीना कौन सा है? नवंबर और दिसंबर का महीना है। कौन सा महीना है? नवंबर और दिसंबर का महीना है। क्वेश्चन नंबर 18, अटल सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? दोस्तों जो अटल सुरंग है इसका पहले नाम रोहतांग सुरंग था। क्या था दोस्तों? रोहतांग सुरंग था। यह कहाँ है दोस्तों? यह हिमाचल में है। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। यह शिमला और मसूरी को जोड़ती है, शिमला और नैनीताल को जोड़ती है, दोस्तों मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, या दोस्तों मनाली और नैनीताल को जोड़ती है। तो दोस्तों जो ये सुरंग है यह हिमाचल प्रदेश में है, मैंने आपको बता ही दिया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? इन्हें उन महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। इन्हें वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और अन्वेषण एवं सुधार की भावना विकसित करने के लिए बनाया गया है। इन्हें न्यायोचित प्रकृति का बनाया गया है। वे हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए बने हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन से? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और किस समिति की सिफारिश पर? दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों इसके संबंध में जो सही कथन है वह है ऑप्शन सी, इन्हें न्यायोचित प्रक्रिया का बनाया गया है। यह कथन क्या है? गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। यानी जो हमारे
मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं, इनको लेकर दोस्तों हम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हम इनके लिए केस नहीं कर सकते कि कोई मान लीजिए पहुंच गया कि ये व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, इस पर हम केस कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। इन्हें न्यायोचित प्रकृति के लिए बनाया गया यह कथन क्या है, मूल कर्तव्यों के संबंध में बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 या राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1988। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी जो पहली हेड थी वह थी जयंती पटनायक जी। कौन थी? जयंती पटनायक जी थी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्न में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पंडवानी, गेंडी, राउत नाच या दोस्तों झिरलिटी, बताइए। दोस्तों जो पंडवानी डांस है इससे संबंधित है कौन? तीजन बाई। और ये जो पंडवानी डांस है ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का यह डांस है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है? ड्रेसेज, शो जंपिंग, वाल्टिंग या स्प्रिंट, बताइए। दोस्तों जो स्प्रिंट है यह घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि दोस्तों यह धावक प्रतियोगिता है। क्या है दोस्तों? धावक प्रतियोगिता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साओ जुआओ त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? साओ जुआओ, क्या दोस्तों? साओ जुआओ, अजीब सा नाम है। त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों यह गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। नागालैंड का एक दोस्तों फेवरेट त्योहार है जो परीक्षा वाले बहुत पूछते हैं, वह है कौन सा है दोस्तों, बताइए। वह है दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा दोस्तों? हॉर्नबिल फेस्टिवल। यह दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना हुई थी, इसलिए दोस्तों यह मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, भारवी ने या चंद्रबरदाई ने या दोस्तों अश्वघोष ने? तो दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो है इसकी रचना चंद्रबरदाई जी ने की थी। किसने दोस्तों? चंद्रबरदाई जी ने की थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ, बिकमिंग, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम या माई लाइफ, बताइए दोस्तों। निम्न पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? तो वह है दोस्तों माई लाइफ। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहमान यानी चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? आर्डोराज, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या अजय राज ने? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अजय राज ने चौहान वंश का जो शासक था उसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आरुषि मुद्दल को किस नृत्य के लिए गुरु केलू चरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथक, बताइए दोस्तों। केलू चरण महापात्र किस कला के दोस्तों, किस नृत्य के लिए जाने जाते थे? तो दोस्तों यह किस नृत्य के लिए जाने जाते थे? ओडिसी नृत्य के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों ओडिसी नृत्य के लिए किसको दोस्तों, आरुषि मुद्दल को 2021 में केलू चरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। माल्लमपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव वंश के, चालुक्य, चोल या नाग वंश के द्वारा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यह पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रायः किस शासक के दरबार में गाया करते थे? शेरशाह सूरी, खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या अकबर के दरबार में? दोस्तों तानसेन जी किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। कहाँ थे? अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
काल वैसाखी क्या है? शीतलहर और वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि, मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात, या गर्म हवाएं और लू। बताइए काल वैसाखी क्या है? तो दोस्तों जो काल वैसाखी है यह क्या है? मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1926, 1922, 1930 या 1920? तो दोस्तों 1930 में किया गया था। और पहले जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम है, इनको दोस्तों इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम बोला जाता है, ये हैमिल्टन में हुए थे। कहाँ हुए थे दोस्तों? हैमिल्टन में हुए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, उड़ीसा या सिक्किम? बताइए दोस्तों, भूटिया सिक्किम का एक नृत्य है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 में मूर्ति कला और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए किसकी स्थापना की थी? श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन की, आर्य समाज की, सत्य शोधक समाज की, या दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन की? बताइए। ज्योतिराव फूले आप इस नाम से जानते होंगे, इनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इन्होंने 1873 में मूर्ति कला और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए किसकी स्थापना की थी? दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक ही बहुत ही फेमस है, गुलामगिरी। कौन सी दोस्तों? गुलामगिरी। इसको भी याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7 या 8? बताइए दोस्तों, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है? मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी, आलामेरले वल्ली या यामिनी कृष्णमूर्ति? बताइए दोस्तों, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों किसने की? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रतिभूति बाजार यानी दोस्तों भारत के प्रतिभूति बाजार के विनिमय और विकास के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक, या भारतीय प्रतिभूति नियम विनिमय? दोस्तों प्रतिभूति क्वेश्चन में भी आया है और प्रतिभूति आंसर में भी है। इसको दोस्तों सेबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेबी बोला जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1863, 1875 या 1887? बताइए। भारत में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी या किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 1875 में की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता उसकी जटिल पदकला, हाथ के हाव भाव, चेहरे के भाव और जीवंत वेशभूषा है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या ओडिसी? बताइए। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य, भारत में दोस्तों कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं या 6 शास्त्रीय नृत्य हैं? बताइए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए 8 शास्त्रीय नृत्य हैं या 6 शास्त्रीय नृत्य हैं? इसका आप सही आंसर हमें 8 या 6 हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी हो जाएगा, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीन की संसद को क्या कहा जाता है? लोक संघ, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, संघ की भाषा या राष्ट्रीय भाषा? बताइए दोस्तों, चीन की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चीन की जो संसद है उसको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार करें। यह पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह उद्यान उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंबल नदी के साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। बताइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसके संबंध में पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दोस्तों जो चीता है वह कहाँ लाए गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही लाए गए हैं। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और टाइगर स्टेट भी किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते समय चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा? तिरंगा, शिव शक्ति, विष्णु शक्ति या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों तिरंगा चंद्रयान 2 जहां पर गिरा था, क्रैश हुआ था, वहां के स्थान का, वहां के बिंदु का नाम रखा गया, जबकि शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को कहा गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां पर विकसित किया जाएगा? मुंबई के थाने, इंदौर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश या नालंदा बिहार? बताइए कार्बन न्यूट्रल गांव कहां विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों थाने, मुंबई में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 15वां, 55वां, 75वां या 85वां? दोस्तों मई 2023 में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दोस्तों ये करंट अफेयर का सवाल है, तो दोस्तों 75वां स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा? आत्मघाती ड्रोन क्या होता है दोस्तों? जैसे ड्रोन जा रहा है और दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। IIT BHU, IIT कानपुर, IIT मद्रास या IIT दिल्ली? तो दोस्तों वह कौन सा है IIT? वह IIT कानपुर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध है घरेलू बैंकों की विदेशों में शाखाएं खोलना, विदेशी बैंकों द्वारा देश में बैंकिंग गतिविधियां करना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, बैंक के कार्य का बैंक द्वारा आउटसोर्स करना? बताइए प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करने से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपागम हैं बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि? बताइए दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा मुद्रास्फीति यानी दोस्तों महंगाई को कम करने के लिए या महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपागम कौन कौन से हैं? दोस्तों बैंक दर में वह वृद्धि कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। नगद आरक्षित अनुपात में भी वृद्धि कर देते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात में भी वृद्धि कर देते हैं, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% कार्बन से बना होता है। कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में समाहित है। जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से होती है। फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? दोस्तों फास्फोरस का चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह एक असत्य कथन है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार का नाम क्या था? सोनार सरकार, अमीन सरकार, जातीय सरकार या आपनोर सरकार? बताइए दोस्तों
दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के एक मिदनापुर है, वहां पर दोस्तों एक सरकार की स्थापना हुई, समानांतर सरकार की स्थापना हो गई, जिसको दोस्तों जातीय सरकार नाम दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, आर.सी. दत्त ने, रजनी पामदत्त ने या दीनबंधु मित्र ने? बताइए नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों नील दर्पण जो पुस्तक है इसको दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम गलघोटू अधिनियम के नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1978, चार्टर अधिनियम 1953? बताइए कौन से अधिनियम को दोस्तों गलाघोटू या गलघोटू अधिनियम भी कहा जाता है? तो वह है दोस्तों देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, प्रेस की जो आजादी है, यानी जो मीडिया की आजादी है, उसको छीन ली गई थी। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली करने के लिए वर्ष 1932 में प्रदान किया गया था। उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, रैमजे मैकडोनाल्ड, नेविल चैम्बरलेन या विस्टन चर्चिल? बताइए कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों को अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रदान करने के लिए 1932 में प्रदान किया गया था। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन थे, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? जुलाई 48 में, 1950 में, 1952 में या 1955 में? बताइए दोस्तों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1948 में हुई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पीछे वाला क्वेश्चन गलत हो गया है, इसका आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या होगा दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। 92 का दोस्तों देख लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा। मैकडोनाल्ड के टाइम पे क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का बंदोबस्त किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की गई थी। दोस्तों ये जो कम्युनल अवार्ड है इसको सांप्रदायिक अधिनियम भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था? बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? तो दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय इकोनॉमी है, इसकी प्रकृति मिश्रित है। कैसी है दोस्तों? मिश्रित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई, सही बात है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। दोनों ही कथन क्या है दोस्तों? दोनों ही कथन क्या सही हैं? बताइए क्या दोस्तों दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं? क्या ऐसा है कि दोनों कथन सही हैं? क्या भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई? तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। परंतु दोस्तों जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिया गया। कहां से लिया गया? बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, कहां से लिया गया? यह मॉडल कहां से लिया गया? बताइए दोस्तों। दोस्तों यह मॉडल सोवियत संघ से लिया गया था। कहां से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया था, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी केवल ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है? 11वीं अनुसूची, 6ठी, 9वीं या 7वीं? बताइए दोस्तों संविधान की किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में। किसमें दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने मद दिए गए हैं, यानी कितने विषय दिए गए हैं?
20 विषय, 19 विषय, 18 विषय या दोस्तों 29 विषय, बताइए। तो दोस्तों कुल 18 विषय नगर पालिकाओं के लिए दिए गए हैं। कितने दोस्तों? 18 विषय नगर पालिकाओं के लिए दिए गए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या उल्लिखित है? संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बताइए कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए और बी, यानी कथन ए और कथन दो दोनों सही हैं। संसद जो है वह राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी है और राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यह बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है, क्योंकि जो दोस्तों राष्ट्रपति होता है यह क्या होता है? संवैधानिक प्रधान होता है। क्या दोस्तों? संवैधानिक प्रधान होता है और इसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस बात को भी थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी? दोस्तों कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी? यह निश्चय करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को, या दोस्तों राज्य के राज्यपाल को? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा या सी हो जाएगा? बताइए कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी? कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी? यह निश्चय करने का जो अधिकार है निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी नहीं होगा। यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये आयोग जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग इसी के लिए काम करता है, परंतु भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 341(1) कहता है, कौन सा दोस्तों? 341(1) जो कहता है कि राष्ट्रपति ही किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल से परामर्श करके राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार रखता है। ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? न्यायपालिका को, विधायिका को, कार्यपालिका को या प्रधानमंत्री को? बताइए संघीय व्यवस्था में किस संस्था को दोस्तों संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? तो दोस्तों न्यायपालिका को माना गया है। किसको माना गया है दोस्तों? न्यायपालिका को माना गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता? संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण, संसद की सर्वोच्चता या संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का दोस्तों प्राधिकार। तो दोस्तों जो संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता, वह दोस्तों कौन सा है? वह है, बताइए वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद की सर्वोच्चता नहीं पाई जाती। यहां पर सबसे सर्वोच्च संविधान को माना गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या मध्य प्रदेश? बताइए भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? तो वह दोस्तों किस राज्य में निवास करती है? वह मध्य प्रदेश में निवास करती है। कहां करती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक रहा? कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में या दिल्ली में? बताइए मलिन बस्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर रहा? बताइए। तो दोस्तों यह मुंबई में रहा। कहां रहा? मुंबई में रहा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद या मुरादाबाद? दोस्तों मिलियन शहर कौन सा नहीं है? मुरादाबाद नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग समय तक ज्ञात नहीं था। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और दो दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन एक कथन असत्य है? भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का भाग हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो असत्य है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन डी। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। यह कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में या दोस्तों 5 वर्गों में? बताइए। भारतीय नदियों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में दोस्तों? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से वर्ग हैं दोस्तों? हिमालयी नदियां। क्या दोस्तों? हिमालयी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। और दूसरी दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां। क्या दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदियां, यानी 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी या फांसी पर लटका दिया गया था? अशफाक उल्ला खां को, भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद या भगवती चरण बोहरा जी को? बताइए। काकोरी जो ट्रेन एक्शन हुआ था दोस्तों, इसमें किसको फांसी दी गई थी? बताइए। तो दोस्तों जो काकोरी ट्रेन एक्शन है यह क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त को किया गया था। कब दोस्तों? 9 अगस्त 1925 को अंजाम इसको दिया गया था। और दोस्तों ये कहां पर हुआ था? यह सहारनपुर से जो आ रही ट्रेन थी दोस्तों, उसमें खजाना लूट किया गया था। और दोस्तों इसमें अशफाक उल्ला खान जी को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त बंगाली, अरबी और फारसी भाषाओं का जानकार था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड रीडिंग? बताइए। कौन सा गवर्नर जनरल था जो दोस्तों बंगाली, अरबी, फारसी भाषाओं का जानकार था? क्या बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो वारेन हेस्टिंग था यह दोस्तों बंगाली, अरबी, फारसी भाषाओं का भी जानकार था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों केरल में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? घाट प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा या लक्ष्मण तीर्थ? बताइए। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों घाट प्रभा, तुंगभद्रा और भीमा ये तीनों क्या हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है? दक्षिण एशिया में, पश्चिमी एशिया में या दक्षिण पूर्व एशिया में? बताइए। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यह दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम या दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम? बताइए। लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनको उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा। जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1981 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई तथा उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। बताइए जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों दोनों कथन सही हैं। फर्स्ट व सेकंड दोनों कथन जनगणना के संबंध में सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? उत्तर पूर्वी घाट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या दक्षिण पश्चिमी तट? बताइए। तो दोस्तों जो डार्लिंग श्रृंखला है यह दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जायरे, नाइजर, नील या अमेजन नदी? बताइए विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वह है दोस्तों जायरे नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? पूरी वन मृदा के, विदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टानों से, ग्रेनाइट और शिस्ट से या सेल और चूना पत्थर से? बताइए काली कपास मृदा की रचना किससे हुई है? तो दोस्तों विदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टानों से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार या दोस्तों मालाबार तट या कोंकण तट? बताइए कौन सा तट है जो दोस्तों कृष्णा डेल्टा केप कमोरिन के मध्य स्थित है? दोस्तों वह कौन सा तट है? वह है कोरोमंडल तट। कौन सा तट है दोस्तों? कोरोमंडल तट है। और दोस्तों लौटते हुए मानसून से यदि पूछ ले आपसे बारिश कहाँ होती है तो कोरोमंडल तट में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है निम्न हिमालय एवं उच्च हिमालय के मध्य, शिवालिक एवं निम्न हिमालय के मध्य, गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, उच्च हिमालय एवं ट्रांस हिमालय के मध्य? बताइए हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह गंगा मैदान और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी दोस्तों 10 डिग्री जल मार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, मालदीव एवं लक्षद्वीप, निकोबार एवं सुमात्रा एवं जावा? बताइए तो दोस्तों वह है अंडमान एवं निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। बताइए इसके संबंध में सही कथन कौन सा है? दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं। मैंग्रोव वनों की जो जड़ें हैं वे पानी में डूबी रहती हैं और दोस्तों ये तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर दोस्तों ज्वार भाटा आते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण? बताइए भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों मुख्य कारण इसका था अधिक सिंचाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस फसल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं? मूंग, उड़द दाल, तूर या जिसे अरहर की दाल बोलते हैं, मटर की दाल? तो दोस्तों तूर दाल यानी अरहर की दाल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन का ग्रहण करती हैं और भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं, जबकि अरहर की दाल ऐसा नहीं करती। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जड़ यानी रूट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अंकुरण के समय बीज का प्रांकुरण जड़ का निर्माण करता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं। बताइए जड़ों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों जड़ों के संबंध में केवल ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी यानी केवल कथन दूसरा सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 85, किस विटामिन में रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? विटामिन सी, के या विटामिन बी या दोस्तों विटामिन
ए। तो दोस्तों विटामिन ए आंखों से संबंधित है और इस विटामिन में रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पानी, अंजीर, गाजर या कोलार्ड ग्रीस? बताइए। दोस्तों गाजर जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नपुंसकता, वेरी या रक्त का थक्का न जमना? बताइए। विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? बड़ी माता, रेबीज, एड्स या एंथ्रेक्स? बताइए। कौन सी बीमारी है जो दोस्तों जीवाणुओं के कारण होती है, जीवाणु जनित बीमारी है? तो वह है दोस्तों एंथ्रेक्स। कौन सी बीमारी है दोस्तों? एंथ्रेक्स बीमारी जो है यह क्या है? यह क्या है दोस्तों? जीवाणु जनक बीमारी है। कौन सी? एंथ्रेक्स जीवाणु जनक बीमारी है। और दोस्तों हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड ये सभी दोस्तों क्या हैं? जीवाणु जनित बीमारी हैं। जबकि जो बड़ी माता है और दोस्तों जो एड्स है, ये दोनों बड़ी माता, एड्स और रेबीज ये तीनों दोस्तों विषाणु जनित बीमारी हैं। कैसी हैं दोस्तों? विषाणु जनित बीमारी हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा तथा अधिकतम घनत्व की स्थिति में पानी का आयतन कितना होगा? तो दोस्तों जो 4 केल्विन, माफ करिएगा, 4 जो केल्विन आयतन पर अधिकतम होगा, या 273 केल्विन आयतन पर, या 277 केल्विन पर न्यूनतम, या दोस्तों 0 केल्विन आयतन पर न्यूनतम होगा? बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो पानी का तापमान है, पानी का जो घनत्व है वह 4 डिग्री तापमान पर, कितना दोस्तों? लगभग 4 डिग्री तापमान पर सबसे अधिकतम होता है, जिसको दोस्तों 277 केल्विन कहा जाता है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई। भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, गांधी जी द्वारा, VR सिंधे द्वारा या श्री नारायण गुरु द्वारा? बताइए। तो दोस्तों VR सिंधे द्वारा स्थापना की गई। याद रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने निम्न में से किस सत्याग्रह विद्रोह का समर्थन किया था? मोपला विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह, पावना विद्रोह या चंपारण सत्याग्रह? बताइए। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने निम्न में से किस सत्याग्रह या विद्रोह का समर्थन किया था? तो उन्होंने दोस्तों पावना विद्रोह का समर्थन किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों ये एक कृषक विद्रोह था। कैसा था? कृषक विद्रोह था, यानी किसानों का विद्रोह था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर से जकात नामक का कर हटा दिया था? बलबन ने, गाजी मलिक ने, जूना खान ने या सिकंदर लोधी ने? बताइए। दोस्तों सिकंदर लोधी ने कौन सा कर? जकात कर हटा दिया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसे कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा था? दोस्तों जो अलबुकर्क था उसने भटकल में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कृष्णदेवराय जी के दरबार में किसे भेजा था? बारबोसा को, डोमिंगो पायस को, फादर लुई को या मनुची को? बताइए। तो दोस्तों उसने किसको भेजा था? फादर लुई को भेजा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि के विषय में निम्न कथनों में से असत्य की पहचान कीजिए। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंग का आयाम कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। श्रवणीय रेंज 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को तरंग कहा जाता है। बताइए। श्रवणीय तरंग यानी जिनको हम सुन सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगे
ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे होती हैं, यह कथन क्या है? असत्य है। यह ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे जो होती हैं दोस्तों, ये अनुदैर्ध्य तरंग यांत्रिक तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अमेजन, कांगो, आमूर या लीना नदी? बताइए सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है वह है अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्यों? इंग्लैंड में जो है, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में या टोक्यो जापान में है? बताइए। टोक्यो जापान। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों यह क्यू इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहा जाता है, लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, या वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में है, या दोस्तों टूला रूस में है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहा जाता है, यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? फिलीपींस, ताइवान, जापान को या कोरिया को? बताइए प्रातःकालीन शांत स्थल किसको कहा जाता है? तो दोस्तों कोरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है प्रातःकालीन शांत स्थल? कोरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोरिया को कहा जाता है, दक्षिण कोरिया को। कौन सा कोरिया दोस्तों? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह नागालैंड में मनाया जाता है और 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत होती है। 1 दिसंबर को दोस्तों नागालैंड का स्थापना दिवस है, इसी अवसर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जश्न रेख्ता क्या है? विभिन्न भारतीय नृत्य रूपों का जश्न मनाने के लिए वार्षिक नृत्य समारोह जिसका आयोजन चेन्नई में किया जाता है, या दोस्तों संत कबीर दास की यादगार में मनाने के लिए वार्षिक कविता उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है, या फसल कटाई के मौसम का जश्न मनाने के लिए वार्षिक उत्सव जिसका आयोजन मुंबई में आयोजित किया जाता है, या उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है? तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज के यह 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो, आप आगे भी ऐसे ऑल इंडिया टेस्ट करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम आपके लिए आगे भी टेस्ट लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।